हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग डीएस का पार्ट कंटिन्यू किए हुए हैं और सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग वन बाय वन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो जैसा हम लोग अभी डीएस का 3 पार्ट देख लिए हैं, चौथे पार्ट में कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा और कुछ और चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी डीएस के साथ साथ। क्या आपको मतलब केवल डीएस पे ही निर्भर रहना है या फिर और भी मतलब तरीके सीखना है या फिर अलग से दिमाग भी कुछ लगाना है। तो चलिए आज ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग तुरंत टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 103 का क्यूब। मतलब कि अगर 103 का हमें क्यूब करना है तो कितना आंसर आना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट अगर डीएस पे डिपेंड हैं कि डीएस से चलिए कर लेते हैं, तो मैं इसका कुछ सावधानी आपको बता देना चाहता हूँ। ऐसे कंडीशन में क्या है, कभी कभी ऑप्शन जो है आपको सिमिलर मिल जाएंगे 2-3, तो डीएस सेम हो जाएगा। जब डीएस सेम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को भी मतलब यूज़ करके क्वेश्चन को फिर एक तरीके से देखना है कि क्या मतलब और कुछ रास्ता हो सकता है इसके अलावा। जैसे कि अगर हम बात करें कि 103 है, तो 103 का अगर हमें क्यूब करना है, तो अगर हम इसको बात करें कि ये 100 + 3 है, तो 100 में यानी कि 2 जीरो है, 2 जीरो का अगर हम क्यूब करेंगे तो 6 जीरो होगा और एक 1 होगा। तो 1 और 6 जीरो कुल मिला जुला करके 7 डिजिट होने वाले हैं। कितने डिजिट होने वाली हैं? तो 7 डिजिट होने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें पहले वाले नंबर में, तो पहले वाले नंबर में हमें टोटल 8 डिजिट दिख रहा है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन ये 8 डिजिट का है दोनों, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन आपके पास। तो 2 ऑप्शन में हम डीएस का यूज बेशक कर सकते हैं और करके देख लीजिए कि कितना आपका आंसर आ रहा है। तो डीएस की अगर हम बात करें तो 103 में अगर हम जोड़ेंगे तो डीएस 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब करना है, यानी 4 का क्यूब करना है, 3 बार 4 का गुणा करना है। तो 4 चौके 16 चौके 64 होता है। 64 में 6 4 10 होता है, यानी कि डीएस कितना हो गया? 1 हो गया। यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 1 होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 7 2 9, ये आपका 9 ख़त्म। तो ये देखिए 7 1 8 और 1 9, यानी कि इसका 9 आ रहा है। तो ये हो नहीं सकता, डी वाला कंफर्म होगा। देख लेते हैं, ये आपका 9 है, 7 2 9 है, 7 2 9 है, ये आपका 1 आ गया। तो यानी कि हमें डीएस से पता चल गया कि जो मेरा आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। तो कैसे पता चला कि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि 103 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 7 डिजिट में इसका नंबर आएगा, वो कैसे पता होगा? तो वो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस से आपको पता होगा कि 100 का क्यूब करेंगे तो भाई 100 में 1 का क्यूब का 1 ही होता है। 2 डिजिट का अगर 0 है तो क्यूब करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 6 और 1 7 हो गया, यानी 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि इसको और अन्य तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि मैं वैदिक गणित में सिखाता हूँ कि किसी भी नंबर का क्यूब कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, किसी भी नंबर से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वैदिक गणित सीखनी है तो वो भी मैं सिखा दूँगा। उसका तो अभी ऑफलाइन क्लास में पेड मतलब चल रहा है। अगर ऑनलाइन में भी उसका कुछ सुविधा बनता है तो मैं ज़रूर लाऊंगा उसको सबके सामने कि सब लोग सीख पाएँ उसको धीरे धीरे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि दूसरा तरीका, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करने का। तो चलिए मैं अगले इसको पेज पे समझाता हूँ कि 103 है, तो आप समझ ही गए होंगे कि 103 है तो उसको कैसे करना है। यहाँ पे हम पूरा फ्रेश पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए ये 103 है, 103 का हमें क्यूब करना है। अब करना क्या है, तो ये देखिए 3 है तो 3 का यानी 1 है, तो पहले 1 का आप क्यूब कर लीजिए। यहाँ पे 1 हो गया, इसको 100 मान लीजिए, दोनों को 0 मान लीजिए, तो 6 जीरो हो जाएगा। तो 6 जीरो आप पहले कर लीजिए ये, यानी कि हमें जो है इतना जो है डिजिट में आएगा आंसर हमारा। अब देखिए 3 का हमें क्या करना है, तो 3 का ये क्यूब लिखा है ऊपर, तो 3 का क्यूब करना है। तो यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब 27। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। फिर जब हम क्यूब की फार्मूला की बात करते हैं तो 3AB आता है।
पूरा फार्मूला नहीं याद है तो भी कुछ कोई बात नहीं है, अगर पूरा याद हो तो आप फार्मूला से इसको कर सकते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ के, पर ऐसे हमें करना नहीं है। तो इस 3 का हम 3 गुना करेंगे, सबका 3 गुना करते हैं, कोई भी रहेगा उसका 3 ही गुना करता है क्योंकि 3 भी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर इस 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो गया, 9 एकन्ने 9, यानी कि ये फिर 9 एकन्ने 9 हो गया। अब 9 का पूरे में गुणा कर लेंगे, तो जब पूरे में गुणा करेंगे यानी 103 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, जो कि 0 की जगह पे ये 2 सेट हो जाएगा और फिर 9 एकन्ने 9 हो जाएगा, यानी 927 हो जाएगा। तो ऐसे इसे जस्ट इस 3 डिजिट को यहाँ पे ऊपर लेके सेट कर दीजिए, यानी कि 927, 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर 9 यहाँ पे। और देखिए लास्ट में क्या है, एक बचा है तो एक का भी क्यूब लिखेंगे। तो एक का क्यूब कब लिखेंगे, जब ये नीचे जो 0 है यहाँ पे 0 पहले सेट करना पड़ेगा, फिर एक का क्यूब 1 हो जाएगा। ये 7 नंबर में आपका क्यूब आएगा, यानी कि हम इस तरीके से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, 10, 92, 72, 7। तो इस तरीके से 103 का क्यूब हो गया। हम किसी भी डिजिट का क्यूब कर सकते हैं, हम उसका पहले प्लेस पता कर सकते हैं कि कितना, जैसे मान लीजिए 503 का करना है तो 503 में कितने डिजिट होंगे, तो भाई 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा 3 डिजिट, उसके बाद 2 0 का 6 अंक हो जाएगा, तो 6 3 टोटल 9 अंक होगा उसमें, तो 9 डिजिट में उसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं किसी का। वैसे डीएस तो लगा सकते हैं, पर थोड़ा सा माइंड को भी उसके साथ यूज करना है, मतलब कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। डायरेक्ट उसी पे तुला नहीं रहना है कि मतलब जय मत जीते हैं पाएंगे डीएस लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। मेरे ऑफलाइन के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जहाँ मिलता है तहाँ पे मतलब डीएस लगाना शुरू, सर यहाँ पे डीएस लग जाएगा, सर यहाँ लग जाएगा, सर यहाँ लग जाएगा। अरे जहाँ लगने लायक होगा वहाँ लगाइएगा, और थोड़ा सोच विचार के भी लगाना है। ये नहीं कि बस एक ही तरीका सीख गए उसी को बस लेके चल पड़े हैं। तो ये रहा आपका मतलब कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बाकी इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ के भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी होगा, बड़ा होगा, उसको आप समझ नहीं पाएंगे जल्दी से। तो ये समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।